मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो सूप में चली गई है। मोदी का वो जो ऑरा था, जो मैजिक था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। मिस्टर मोदी भी एक प्यादा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और पिछली सारी जो उनकी सो कॉल्ड इज्जत थी वो मटिया मेट हो चुकी है। उनका जादू मटिया मेट हो चुका है। जिसे आप मोदी मैजिक कहते थे वो खत्म हो गया है। बल्कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हो, पूरा का पूरा सरेंडर कर चुके हो। तुम कुछ बोलने के काबिल नहीं बचे कि तुम किसी के सामने कुछ बोल सको। तुम मुनीर को और बुला लिया उन्होंने वहां पर। तो मोदी जी की पूरी क्या है ना कि फजीयत हो रही है हर जगह भी जहां देखो। की जो डिप्लोमेसी है वो सूप में चली गई है। यानी कि हालात इस किस्म के हैं कि मोदी का वो जो ऑरा था, जो मैजिक था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। और बहुत सारे विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि मोदी को अब अपनी यानी कि भारत को अपनी विदेश नीति के अंदर बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। और अभी जो G7 के जो फोटोग्राफ्स भी आए थे तो उसमें मोदी को पीछे की लाइन में बिल्कुल 7वें 8वें नंबर पे खड़ा किया गया था। तो उससे आप समझ सकते हो कि जो आदमी पिछले 10 सालों से पहली लाइन में खड़ा होता था उसको कैसे पीछे की लाइन में धकेल दिया गया। ये अपने आप में बताता है कि उसका रुतबा भी खत्म हो चुका है। दुनिया में एक चीज तो प्रूव हो गई कि 3 ही महागुरु हैं। इस 3 महागुरु का मतलब एक ट्रंप है, एक पुतिन है और एक साथ में शी जिनपिंग है। चौथा कोई महागुरु नहीं है। बाकी सब शतरंज की क्या कहते हैं, बिसात के ऊपर प्यादे हैं। मिस्टर मोदी भी एक प्यादा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और पिछली सारी जो उनकी सो कॉल्ड इज्जत थी वो मटिया मेट हो चुकी है। उनका जादू मटिया मेट हो चुका है। जिसे आप मोदी मैजिक कहते थे वो खत्म हो गया है। बल्कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हो, पूरा का पूरा सरेंडर कर चुके हो। तुम कुछ बोलने के काबिल नहीं बचे कि तुम किसी के सामने कुछ बोल सको। तुम रीढ़ की हड्डी भी नहीं है सरकार के अंदर कि जो बेसिकली ये कह सके कि हम इजराइल का न्यूक्लियर साइट के ऊपर आक्रमण का विरोध करते हैं। मुनीर को और बुला लिया उन्होंने वहां पर। तो मोदी जी की पूरी क्या है ना कि फजीयत हो रही है हर जगह भी जहां देखो। अब लगता है कि जो मोदी का जो मैजिक था वो पूरा खत्म हो गया। वो सारे मोदी 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 वो भी खत्म हो गया। 100 से ज्यादा देशों का दौरा कर लिया आपने। आपने हजारों करोड़ रुपए जनता के बर्बाद कर दिए। लेकिन अल्टीमेटली आपको मिला क्या? क्वेड बेकार का संगठन, G20 बेकार का संगठन, ब्रिक्स में आपको कोई पूछता नहीं है, एससीओ में आपको कोई पूछता नहीं क्योंकि वहां का महागुरु जो है वो आपका सो कॉल्ड चाइना है। आप कहां पर हैं? अब यहां पर तो क्या कहते हैं कि जो पुतिन है और जो जिनपिंग है उनकी चीजें फिर से आगे निकलनी शुरू हो गई हैं। और दूसरी बात क्या है कि इवन FATF के मुद्दे के ऊपर भारत की बात नहीं सुनी गई। ट्रंप भारत की बात नहीं सुनते हैं। अब हम क्या करेंगे अल्टीमेटली? हम हैं कहां अल्टीमेटली? हम सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि वर्ल्ड की कूटनीति के अंदर बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। अब वो सारी की सारी चीजें जो पूरी दुनिया में अराजकता की हो गई हैं, तो यहां पर मोदी की सुन कौन रहा है? भारत को ये समझना होगा, मोदी को समझना होगा कि जियोपॉलिटिकल जो हालात हैं यहां पर पुराने रूल काम नहीं करेंगे। अब गहराई से देखने में पता लगता है कि भारत स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ खड़ा है, स्पष्ट रूप से, और पूरा का पूरा ईरान को त्याग दिया है। मुझे लगता है कि भारत पर एक पक्ष को चुनने का दबाव बढ़ रहा है और भारत चुन चुका है। एक्चुअली देखा जाए तो भारत दरअसल इजराइल को चुन चुका है। इसीलिए शायद बहुत सारे जो कूटनीतिज्ञ हैं पुराने जो हैं वो परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी इज डूइंग अनदर हिमालयन ब्लंडर। और शायद अगर हमने अपनी ग्लोबल इमेज को फिर से रीसेलेक्ट करना है तो हमें कुछ ना कुछ नया करना होगा। अदरवाइज वी आर टोटली आइसोलेटेड एज फार एज वर्ल्ड डिप्लोमेसी इज कंसर्न्ड। इसके अलावा रशिया की जो वार्निंग आई है ट्रंप के लिए वो भी अपने आप में बहुत बड़ी हुई है। और इजराइल के ऊपर जो वार्निंग आई है रशिया की, उसने इजराइल के अंदर कंपन पैदा कर दिए हैं। जी हाँ, कंपन पैदा कर दिए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इस टाइम आ रही है और वो मेरे सामने है। वो ये है कि इजराइल से जंग के बीच अचानक ओमान पहुंचे हैं 3 ईरान के एयरक्राफ्ट। जी हाँ, 3 ईरान के एयरक्राफ्ट ओमान पहुंचे हैं। शायद बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। कल शाम को जब ये डिसीजन आया, बल्कि देर रात में भारतीय समय के अनुसार जब ये डिसीजन आया कि ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय और ले लिया है कि वो फैसला करेगा कि ईरान पर हमला करना है नहीं करना है, वहीं से पता लगना शुरू हो गया था कि शायद कोई बैक चैनल की ऊपर बात चल रही है और वो सीज फायर करवाना चाहते हैं। क्योंकि इस समय इजराइल बैकफुट पे जा चुका है और उसकी हालत काफी खराब हो गई, हथियारों की भी कमी हो गई। नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगता है जब से G7 से लौट के आए हैं थोड़ा अनमने हैं।
डायलॉग्स में वो दम नहीं है, रेट्रिक्स में वो दम नहीं है जो कभी हुआ करता था। पता नहीं G7 में इतना हंसी मजाक हुआ, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है उनका मूड ठीक नहीं हुआ है। कल भुवनेश्वर गए थे, भुवनेश्वर से पहले बिहार गए थे, बिहार की रैली तो फ्लॉप होनी थी, फ्लॉप ही रही। कुछ भी ऐसा नया नहीं आया जिसको लेकर ट्विटर पर भी कोई चर्चा चल सके। हां, भुवनेश्वर में जरूर उन्होंने एक डायलॉग दिया और उन्होंने कहा कि जब मैं G7 से लौट रहा था, कनाडा में था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि लौटते हुए हमारे साथ लंच करते हुए जाओ। मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना है। बात बताइए, आप कनाडा से सीधे उड़ीसा तो आए नहीं थे, कनाडा से आप गए थे क्रोएशिया, तो क्रोएशिया वाला कैंसिल कर दिए होते, कनाडा ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ट्रंप भी इंपॉर्टेंट थे, उनसे बातचीत कर लिए होते। वैसे उस 35 मिनट में क्या बातचीत हुई ये कोई नहीं जानता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। उस 35 मिनट की बातचीत के बाद हमारे विदेश सचिव मिस्री साहब ने दो बातें कही। पहली तो वही कही जो लग रहा है मोदी जी को चुनाव में मुद्दा देने के लिए कहा गया था कि ट्रंप ने उनको लंच पे बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। ट्रंप ने तो आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया था, ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मोदी जी को बुलाया था, इस बारे में अमेरिका से तो कोई बयान नहीं आया, अपने आप ही बयान आया है मोदी जी का। जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि मुकेश अंबानी ने मुझे अपने बेटे की शादी में बुलाया था लेकिन मैं नहीं गया। अरे भाई, जब मुकेश अंबानी ये कहे कि मैंने अशोक जी को अपने बेटे की शादी में बुलाया था तब तो कोई बात है, मेरे कहने से क्या होता है। मैं कुछ भी कह सकता हूं, आप कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। ट्रंप क्या कह रहा है? इधर मोदी जी का बयान आया और ट्रंप ने 17वीं बार फिर से वही स्ट्रोक मारा और कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवाई। और यही नहीं, नोबेल प्राइज की बात कर रहा है कि मैंने दुनिया में इतनी सारी जंगें रुकवाई हैं लेकिन मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है। और आप देखिए, अमेरिका के सबसे खूबसूरत बंदर पाकिस्तान ने तुरंत यह कह दिया कि हां, ट्रंप जी को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। बाकायदा ऑफिशियली लेटर रिलीज कर दिया रिकमेंडेशन का। आसिम मुनीर वहां कह के आया था और उसके लौटते ही पाकिस्तान सरकार ने यह लेटर जारी कर दिया कि ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। गजब का देश है भाई पाकिस्तान। एक तरफ ईरान की बात करता है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, और फलस्तीन में गिराने के लिए सैकड़ों टन, हजारों टन बम भेजने वाले, हथियार भेजने वाले ट्रंप को वो नोबेल प्राइज दिलवा रहा है। उसी ट्रंप को जो कहता है कि हमें पता है खामनेई कहां है, उसी ट्रंप को जो बार बार ईरान को धमकी देता है, उसी ट्रंप को जिसके दिए हुए हथियारों से इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, जिसके दिए हुए हथियारों से इजराइल ने फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर 60,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है, जिसमें हजारों बच्चे हैं, उसके लिए नोबेल प्राइज मांग रहा है। जिस आदमी को नर्क की आग मिलनी चाहिए, जहन्नुम की आग मिलनी चाहिए, उस आदमी के लिए नोबेल प्राइज मांग रहा है। और उसके बाद कहता है हम ईरान के साथ हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका से पैसे चाहिए और हथियार चाहिए। खैर, बात हो रही थी हमारे मोदी जी की। मोदी जी ने कहा कि ट्रंप ने हमको लंच पे बुलाया था, हम गए नहीं, और उसी दिन थोड़ी देर बाद मोदी जी को चैन भी नहीं लेने देता है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, मोदी जी हमारे इतने प्यार करते हैं ट्रंप से। इस प्यार पे मुझे याद आता है कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें इजरायली हैं और वहां पर एक हिंदुस्तानी खड़ा है, इजरायली उसको कह रहे हैं इंडिया जाओ, इंडिया जाओ, गो इंडिया। वो बेचारा कहता है आई लव यू ब्रो, उसके बावजूद भी वो उसकी बेइज्जती करते रहते हैं उसको। जिस ट्रंप के पास मोदी से मिलने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं था, वो आसिम मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है। ये है नरेंद्र मोदी की दुनिया में एक नेता के तौर पर साख। और ऐसी साख बनी क्यों है? क्योंकि वो कायर है, कमक्ल है और संवेदनहीन। देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर वो मजे करते फिरते हैं और उनके चेले इस मजाखोरी की बलाएं लिए फिरते हैं। जरा सोच कर देखिए कि यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक हार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच के लिए बुला लिया। तौहीन है यह भारत की। स्वागत करते हुए ट्रंप एक बार फिर से सीज फायर पर मोदी को झूठा करार देता है कि पाकिस्तान महान है और दोनों देश महान है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिकी राष्ट्रपति का किसी आर्मी जनरल के साथ व्हाइट हाउस में लंच करना दुर्लभतम घटनाओं में से एक है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से नहीं, उसके आर्मी चीफ से सीधे बात करे। यह कोई साधारण बात नहीं है। कायदा यह कहता है कि कोई भी बात एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से करता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। एक विदेश मंत्री दूसरे विदेश मंत्री से करता है। अगर आसिम मुनीर अमेरिका के किसी जनरल से मिल रहे होते तब भी बात समझ में आती है, लेकिन उनका स्वागत ट्रंप करते हैं और मोदी को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया है।
मतलब एक तरह से ट्रंप सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि मोदी ने झूठ बोला है, सीज फायर में मेरी कोई भूमिका नहीं है। गौर कीजिए, मोदी की ट्रंप से क्या बात हुई, इस पर मोदी ने खुद कुछ नहीं कहा है। यह कहानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सुनाई है, लेकिन ट्रंप ने खुद कहा है और बार बार कहा है, हर फोरम पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर उन्होंने कराया है। Trump is for Pakistan. Trump is beginning to sound like a member of Pakistan's armed forces. The number of Pakistan, I love Pakistan, I love Asim Munir, I love Pakistan. He's embarrassing himself just because, and I don't know, he should be investigated. Trump should be investigated. रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, इसकी चिंता मुकेश करे, एकदम फालतू बात है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर दिन में 1-2 बार खाते भी होंगे, गए हैं अमेरिका तो वहां भी खाएंगे। ट्रंप ने खाने पर बुला लिया तो भारत में हंगामा मच गया, लोग गुस्सा गए। भाई व्हाइट हाउस कोई जाएगा तो चाय पानी तो मिलता होगा, काजू के 2 दाने भी नहीं खिला सकते तो किस बात के सुपर पावर बनते हैं। कॉफी मशीन तो वहां गेट पर रखी मिलती है, जो भी आए अपने आप बनाए और पीने लग जाए। जिसे देखिए लिखने लगा है, मुनीर को लंच पर बुला लिया ट्रंप ने, भारत दुर्दशा देख ही न जाए। अरे भाई घर का कुछ काम भी कर लो, दिन भर देश की हालत क्यों देख रहे हो, सहा नहीं जा रहा है मुझसे। सोचिए अगर ट्रंप ने मेन्यू ट्वीट कर दिया तो भारत में क्या होगा। ट्रंप को छोड़ बिरयानी को ही कोसने लग जाएंगे। न बिरयानी दुनिया में आती, न ट्रंप मुनीर को बिरयानी खिलाते। शायर लिखने लग जाते, डलकर हमारे कलेजे पर मूंग, टंगड़ी चबा रहे हैं मुनीर। हम यहां अटके रह गए चौसा और दशहरी में, वहां मुनीर दबा रहे हैं कबाब अमेरिका की दोपहरी में। जब तक ट्रंप मेन्यू नहीं बताते तब तक हम आपको अपनी लिखी शायरी सुनाते हैं। आपको पता है इसकी प्रेरणा मुझे कहां से मिली। कहते रहते हैं गो इंडिया गो इंडिया। यहां पे मोदी जी हमारे डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहते रहते हैं, इतना प्यार जताते रहते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार चलवा रहे थे और ये आदमी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ये हमारे मोदी जी के पीछे ही पड़ गया है। मोदी जी का कोई बयान आता है, थोड़ी देर बाद ये कह देता है मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जंग रुकवाई। इसका टेप इसी पर अटक गया है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जंग रुकवाई, और पाकिस्तान अब उछल के कह रहा है हां सर आप ही ने जंग रुकवाई थी। और हमारे मोदी जी खामोश हैं। मिस्री जी का बयान दिला दिया, उसके बाद सारा गोदी मीडिया उछल गया, सारा आईटी से 10-12 घंटे उछल पाया। अभी 10-11 घंटे बीते थे कि उसने फिर से कह दिया मैंने जंग रुकवाई। यहां मोदी जी जाके कहते हैं लंच वाली बात, फिर कह देता है। तो कुछ तो है कि ट्रंप से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत मोदी जी को है, और ट्रंप कुछ ज्यादा ही बेवफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है नहीं पता। वही एक बात नजर आती है कि एक दोस्त का गला फंसा हुआ है, अदानी जी का गला फंसा हुआ है अमेरिका के अंदर, और ट्रंप जानता है कि हम कितनी भी बेवफाई दिखाते रहें मोदी जी पलट के कुछ बोलने वाले नहीं हैं। ठीक है विदेश सचिव वगैरह का बयान आ जाएगा, इससे ज्यादा मोदी जी कुछ बोलने वाले नहीं हैं। इसीलिए जब देखो तब धोबी पछाड़ दे रहा है कि मैंने जंग रुकवाई थी, और मोदी जी बेचारे एक शब्द नहीं कह पा रहे। मोदी जी अपनी भीड़ में अपने जलसे में ये तो कहते हैं कि लंच पर बुलाया था, लेकिन यह नहीं कह पाते हैं कि मैंने उससे ऐसा पूछा कि तुम बार बार यह क्यों कह रहे हो कि तुमने जंग रुकवाई, जबकि तुमने जंग नहीं रुकवाई थी। और जनता क्या करे, जनता यह जानती है कि सीज फायर के पहले ही, सीज फायर आप कुछ कहते, इसके पहले ही रूबियो और ट्रंप का बयान आ गया था। उन्होंने आपके बयान से पहले बयान दे दिया था। तो जनता को लगता है कि अगर उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया तो पहले बयान कहां से दे दिया। खैर लंच वाला खेल अच्छा है, अभी मोदी जी कई बार ये लंच वाला खेल खेलने वाले हैं, लेकिन एक और खेल है जिससे अब लोग बोर हो गए हैं। कल जब मोदी जी का काफिला भुवनेश्वर में जा रहा था तो बगल से एक एम्बुलेंस आई और उसको रास्ता दे दिया गया। अब यार हम लोग तो रोज रास्ता देते हैं, निकलते हैं दिल्ली में, अगर एम्बुलेंस आ गई तो रोज रास्ता दे देते हैं। लेकिन मोदी जी ये चुनावी रैलियां जो होती हैं या इस तरह की जो रैलियां होती हैं उसमें ही रास्ता क्यों देते हैं, यह आज तक समझ में नहीं आया। 4 बार कम से कम पहले यह खेल हो चुका है। अहमदाबाद से गांधीनगर 2022 सितंबर 30 को जा रहे थे, उस समय खबर आई कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया है। 9 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के चंबी गांव में एक रैली थी इनकी, उस समय रास्ता दिया गया। उसके बाद 1 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में फिर एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, और 17 दिसंबर 2023 को वाराणसी के रोड शो में फिर एक बार एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सारी एम्बुलेंसें क्या मोदी जी का इंतजार करती रहती हैं कि मोदी जी आए
अपना जुलूस निकालें, हम उसके सामने आए तो मोदी जी रास्ता दें, ताकि संबित पात्रा जैसों को और गोदी मीडिया को वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी करने का मौका मिल सके। अब कुछ नया सोचिए, मतलब 2022 से 2025 आ गया, एक ही खेल, हर बार एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं। या फिर मोदी जी जब शहरों में जाएं तो एम्बुलेंसेस को बाकायदा बता दिया जाए, एक अलग रास्ता दे दिया जाए जिससे वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, क्योंकि अब सही में भी रास्ता देंगे तो भेड़िया आया वाला मामला है, कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। जैसा कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया मोदी के ऊपर चढ़ गया, मोदी तुम क्या कर रहे हो, पाकिस्तान सुपर पावर बन गया है। ट्रंप ने आसिम मुनीर को खाने की दावत दी और तुम्हें तो पानी तक नहीं पूछा गया, कहाँ गई सुपर पावर तुम्हारी। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगबान।